अब परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के दिए उस दूरबीन से, चश्मों से हमें दूर का दिखने लग गया। पहले हमने निकट का भी नहीं दिखा था, ठोकर बेसिक लग जाती। तो अब हम ये ठोकर खाएंगे नहीं, हम काल के भरमेंगे नहीं। ये ज्ञान ऐसा दे दिया जाता है। और इस ज्ञान को समझ कर भी जो डले डोए है और इस काल की व्यवस्था में सारा जीवन खोया है, तो वो भगत नहीं, वो तो पत्थर आदमी है। ना नहीं ज्ञान था तब तक तो हम चलो एक जैसे थे, ज्ञान हुए पाछे फिर हम वही काम कर रहे हैं जनसाधारण जैसे। तो भगत नाम की को बदनाम कर रहा वो व्यक्ति जो इस ज्ञान को प्राप्त और नाम को प्राप्त करके फिर वही बकवादियां करता है जो संसार करता है। ये नहीं चलेगा। अब जैसे विद्यार्थी स्कूल में आता है और माता पिता ने उसको फ्री छोड़ दिया, बढ़िया आहार देते हैं, बढ़िया ड्रेस बनाते हैं, और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते तो वो क्या करते हैं, और स्कूल जाने वाले क्या करते हैं, जो स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालय में नहीं जाते वो बच्चे क्या करते हैं, कहीं पर वृक्षों पर चढ़ रहे होंगे, उतर रहे होंगे, कूद रहे होंगे, या वैसे किसी खेल को खेल रहे होंगे, या गधों पर बैठ कर बारी घूम रहे होंगे। गांवों में इतने की और सवारी हुआ करती, पहले छोटे छोटे बच्चे उन पर बैठे अंडे जाया करते, तो पढ़ते नहीं थे। तो और जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका तो वो काम है ही नहीं, और स्कूल वाले बच्चे अपने काम न छोड़कर उनकी रीस करेंगे जो गधों पर बैठ कर घूम रहे हैं या वृक्षों पर चढ़ चढ़ कर उतर रहे हैं, फिर भागते फिरते हैं तो मुझे पकड़ में ना उठाऊं। तो ये उस विद्यालय में जाने वाले बच्चों का काम नहीं है, उनका उससे हटकर कार्य है। तो संसार के लोग जो खेल खेल रहे हैं और हम भगत होकर भी उन्हीं खेलों को खेलते हैं, तो हम फेल हो जाएंगे। हम फिर ड्रामा कर रहे हैं, अपने मूल सिद्धांत को भूल रहे हैं। तो इस ज्ञान को प्राप्त करके या तो नाम लो मत, और लो तो फिर इसमें सफल करो, और तभी इसका कोई फायदा होगा। परमात्मा ने ये मनुष्य जीवन दिया है, ये आपकी ड्रेस न्यारी है। जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, ये इतने पुण्यकर्मी प्राणी हैं कि इनको परमात्मा पाने वाले उस विद्यालय में प्रवेश मिल चुका है और यह ड्रेस भी मिल चुकी है। और जो मनुष्य जीवन पाकर अब भक्ति नहीं करते, सत्साधना नहीं करते, धर्म कर्म ठीक नहीं करते, तो वो विद्यार्थी अपना जीवन नाश कर रहे हैं, वो मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। फिर उनको ऐसे पछताना पड़ेगा जैसे एक समय किसी विद्यालय में 2 सहपाठी पढ़ा करते थे। एक तो ठीक ठाक से अपने से क्रिया करके पढ़ कर और इस B&R के अंदर बिल्डिंग एंड रोड्स डिपार्टमेंट में एक्शन लग गया, और दूसरा उसका साथी जो गधों पर घूमया करता था, विद्यालय में प्रवेश पाकर भी वो मजदूरी कर रहा था उसी रोड के ऊपर जिस पर उसका साथी इंस्पेक्शन करने आया था। उसके जाने के बाद फिर वो मजदूर कहता है कि ये मेरा क्लास फेलो था, मेरे भाग फूट गए, मेरी अकल मारी गई, मैं पढ़ा नहीं, ये पढ़कर देखो एक्शन लग गया, कारों में चलता है, आगे पीछे इसके सब सलूट मार रहे हैं और मैं मजदूरी कर रहा हूँ। आज मेरे बच्चे तो रेत में पड़े हैं, इसके बच्चे वहाँ AC और कूलरों में मौज कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं वो व्यक्ति नो पछतावेगा जो मनुष्य जीवन पाकर भक्ति नहीं करेगा। और फिर क्या बनेगी जब वो मजदूर लग लेगा, मजदूर मीन गधा कुत्ता सूअर बनकर अपने कर्म ढो रहा होगा, और जो भक्त है वो अपने सतलोक में जाकर ठाठ कर रहा होगा। तो फिर हाथ से मौका छूट जाने के बाद उस पश्चाताप करने का कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं। अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुगेगी खेत। तो परमात्मा ने बताया कि अब संभलो, समय रहते करने का होता सारा कुछ, फिर ही होता है। कल तो कल ही होता है और कल कभी नहीं आता।
जो करना है वो आज और अब ही करना चाहिए। परमात्मा कहते हैं काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पल में ना जाने क्या हो जाए, फिर करोगे कब। तो जिस दिन ये ज्ञान की छींट आपके लाग गया, उसी दिन से परमात्मा की भक्ति में कति दृढ़ता से लग जाना।